प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हर साल एक नई स्टडी आ जाती है कि जो बाइबल के अंदर लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है। वैज्ञानिकों को माउंट एवरेस्ट के ऊपर रिसर्च करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो समुद्र की सतह में पाई जाती हैं, मतलब कि समुद्र के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अब इन चीज़ों का मिलने का क्या मतलब है? इन चीज़ों का साफ सा सीधा सा यही मतलब है कि जो बाइबल के अंदर लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा था कि सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। इसका मतलब ये है कि जो धरती के ऊपर आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों पहले पानी ही पानी था, पानी ही पानी था, पानी ही पानी था। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो हम थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं। नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि जो मानव जाति का जो पाप है वो मेरी दृष्टि में बढ़ गया है। परमेश्वर ने कहा कि जो मानव जाति ने मेरी बनाई हुई रचना को बिगाड़ दिया है, इंसान इंसान के साथ लगा हुआ है, औरत औरत के साथ लगी हुई है, मतलब उनको ऊंच नीच का कुछ भी भेदभाव नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, भी पाप के अंदर इतना वो डूब गए हैं। तो परमेश्वर ने मजबूरन उनको पानी के साथ नाश करना पड़ा। तो परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात इस धरती के ऊपर बारिश ही बारिश होती रही, बारिश ही बारिश होती रही। इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी कभी ना कभी पानी के अंदर डूबा ही हुआ था। परमेश्वर ने हज़ारों साल पहले इस धरती को पानी के अंदर डुबो दिया था। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन चीज़ों का मिलने का कोई साइंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन अब प्रभु क्या करेगा? पूरी धरती को जलाकर राख कर देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अभी भी समय है, तौबा करो, मन को फिराओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान लो। इसी के अंदर आपकी भलाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। जाति जाति के लोग, हर समाज के लोग, कुल के, भाषा के, क्षेत्र के, उसने किसी एक जाति की बात नहीं की। उसने कहा जाति जाति के लोग मेरे सिंहासन के सामने खड़े होंगे और मैं उनका क्या करूँगा? न्याय करूँगा। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। अभी भी समय है, तौबा करो, मन को फिराओ और अपने पापों से क्या करो? मुड़ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है वो नरक के अंदर ना डाली जाए। हम तो बोल देंगे कि प्रभु हमने इनको बताया था, अब इन्होंने विश्वास ही नहीं किया तो हम क्या करें? क्योंकि सोशल मीडिया को इन्होंने इतना कूल बना दिया, इतना नेचुरल बना दिया कि हमारी जो बातें हैं वो इनको फीकी लग रही थी। और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि जो व्यक्ति पाप के अंदर होता है उसको परमेश्वर की बातें बोरिंग लगती हैं, पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, टाइम वेस्टिंग लगता है। लेकिन यही रियलिटी है।